बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पटाटो से बनने वाली ये रेसिपी। ये है शेज़वान चिली पटाटोज़ रेसिपी। बहुत अच्छी ये बनती है और ये बहुत शौक़ से खाई जाएगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया है और ये गर्म ही है और इसको इस तरीके से मैं छलनी में रख के चमचे की मदद से इनको मैश करूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से नीली छलनी में से छनकर जाएं। तो ये बिल्कुल बारीक होंगे, देख रहे हैं आप। इसमें कोई लम्स नहीं होंगे, कोई गुठली नहीं होगी इसके अंदर। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। इसके लिए बिल्कुल मैश हुए हुए हों, उसके अंदर कोई गुठली ना हो, कोई आलू जो है ना मोटा ना हो इसके अंदर। अब ये सारे आलू को हम चमचे की मदद से इस तरफ से डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कैसे खोए की तरह लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अब इसके अंदर जो है हमने जो डालना है, ये ले लिया है हमने कॉर्नफ्लावर। ये ले लिया है आधा कप के करीब हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया, ये इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और ये ले लिए मैंने हरी प्याज, इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने गूंदना है। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर पानी भी डाल दें और इसको अच्छी तरीके से गूंदें। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से एक डो बन जाए। इस तरीके से इसको बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमने इसकी बनानी है। और इसको 10 से 5 मिनट के लिए रख के उसके बाद हमने हथेली को, अपने हाथों को, दोनों हाथों को घी लगा के इस तरीके से एक चपटी सी एक इस तरीके से शेप देनी है गोल। और उसके बाद जो है हमने लेना है एक बोतल, कोई सी भी बोतल ले लें आप, सिरके की हो या कोल्ड ड्रिंक की हो, कोई भी। उसे वॉश कर लें और उसे ऑयल में लगाएं इस तरीके से। और ये देखें, ये इस तरीके से प्रेस करें, उसको हल्का सा घुमा दें ताकि ये अच्छे से इसका निशान अच्छे से इसके अंदर आ जाए। तो सारी इस तरीके से हमने बनाने हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। बिल्कुल आप जैसे बाज़ार से मैक्रोनीज़ वगैरह लेते हैं और उसको आप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसको घर में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त ही। और फिर होममेड है तो ना ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है फिर घर में जब चीज़ें बनती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनाने के बाद सारी हमने इस तरीके से बनाने, कितनी प्यारी लग रही है ना इसकी ये शेप। तो ये देख लें, सारे हमने इस तरीके से बना लिए। और अब हमने इनको करना है बॉयल। पतीले में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और इनको हम डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इनको डाल रही हूँ तो ये पतीले की तह में जाके बैठ गए सारे। लेकिन इसकी अब ख़ास बात यह है कि जैसे ये पक जाएंगे ना, ये ऊपर आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, सारे धीरे धीरे से ऊपर आना शुरू हो गए हैं। और ये तकरीबन अब ये रेडी हो गए हैं। अब इनको और मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इनको निकालना है और निकालते ही ना इनको हमने बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है और उसके अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, बिल्कुल ठंडा पानी हो उसके अंदर हमने इसको डालना है इस तरीके से। और फिर इसके बाद इसमें से हमने निकाल लेना है इनको। ये सारे हमने बॉयल हो चुके अच्छे से, अंदर तक ये पक चुके हैं। अब इनको ये सारे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमने इनको पानी में छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। ये हमने इनको निकाल लिया है। और अब हम बनाते हैं इसके साथ इसका सॉस। ये जो है हमने ले लिए बड़ी बड़ी तलहार मिर्चें जो होती है वो हमने तोड़ के वो डाल दी, उसको वॉश करके। गोल वाली लाल मिर्चें ले लीजिए, सौंफ ले लिया है इसके अंदर, थोड़ी सी 4 लहसुन के जवे, थोड़ा सा अदरक का पीस ले लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, 3 अंदर हमने लौंगे ले ली इसके अंदर, ये 1 दालचीनी स्टिक ले ली, ये भी इसके अंदर डाल दें। और अब जो है इसके अंदर काली मिर्चें हो तो वो डाल दें, या फिर आपके पास शेज़वान पेपर हो तो वो थोड़ी सी इसके अंदर डाल के इसको पकने के लिए रख दें कि ये मिर्चें वगैरह जो है ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको ठंडा करके पीसना है हमने। और अब पैन में ले लिए 4 खाने के चमचे हमने ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमने डाला है लहसुन चॉप करके ढेर सारा, उसके अंदर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा चॉप करके डाल दिया है, उसको हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर 1 प्याज ले ली है, इसको भी चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद शिमला मिर्च डाल देंगे इसके अंदर,
एक शिमला मिर्च को हमने बारीक बारीक से हमने कट कर लिया है। वो डालने के बाद अब जो ये हमने पेस्ट बनाया था चिल्ली का वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से पकाना है, इसको भूनना है, इसको अच्छी तरीके से कि इसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल दूर हो जाए, ये इसकी जो भी और अच्छी तरीके से ये पक जाए, इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखें ऑयल अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका डाल देंगे कि खाने का चम्मच। ये दोनों चीज़ें हमने डाली खटास के लिए, अच्छे से जायके के लिए, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी खटास भी आए। और इसके अंदर अब डालेंगे हम नमक। नमक हमने अभी तक इसमें नहीं डाला था। अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने पकाना है कि इसके अंदर हल्का सा बॉयल आ जाए। और अभी हमने ये ले लिया है कॉर्नफ्लावर, ये हमने ले लिया है 1.5 खाने का चम्मच और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको इसका एक घोल बना लेंगे अच्छे से इसको, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम इसको उबलते हुए हमारी ये जो शेज़वान सॉस बन रही है इसके अंदर इसको डालते जाएंगे, चमचा चलाते जाएंगे। ये देखें थिक होना शुरू हो गई है, इसके साथ ही ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो गई है, यानी कि अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त थिक हो गई है। अब इसके अंदर हमने ये जो पटाटोस के बनाए थे ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने इसके अंदर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर ये इसके साथ पक जाए। ज़्यादा देर हमने इसको कुक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही इसको हमने कुक करना है और इसके बाद हमने इसको सर्व करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। शाम के टाइम हल्की फुल्की भूख हो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला जो हिस्सा होता है ना, खाली वही इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।